हैरी ब्रूक, जिनका कि ऑक्शन के समय आईपीएल में दिल्ली की टीम ने खरीदा था 6 करोड़ 25 लाख रुपया में, उस पर अब 2 साल का बैन लग सकता है। जी हाँ दोस्तों, तो अकॉर्डिंग टू न्यू रूल्स ऑफ आईपीएल, यदि आप ऑक्शन के समय अपने आप को अवेलेबल बताते हैं और फिर आप सिलेक्शन होने के बाद यदि आप अपने आप को पुल आउट करते हैं तो आप पर 2 साल का बैन लग सकता है। नो डाउट ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन राइट नाउ इन इंग्लैंड टीम, बट आप यदि इस तरह की हरकतें करते हैं तो आप पर बैन लगना स्वाभाविक सी बात है। और यह एलेक्स हेल्स का फर्स्ट टाइम नहीं है, इनसे पहले भी वह एक बार कर चुके हैं कि वह अपने आप को ऑक्शन में अवेलेबल बताते हैं, फिर जब उनको पिक कर लिया जाता है किसी और टीम के द्वारा, देन आफ्टर कि वह पुल आउट कर जाते हैं। और ही नो कि केवल इंग्लैंड के वह पहले बल्लेबाज नहीं हैं, इससे पहले भी आपको जेसन रॉय, एलेक्स हेल्स, यह सब भी प्लेयर कर चुके हैं। और इंग्लैंड के केवल ये 3 ही बल्लेबाज ऐसा नहीं है, आपको बेन स्टोक्स को भी आपने देखा होगा कि वह भी कई बार अपने आप को ऑक्शन में अवेलेबल करते हैं, फिर उसके बाद अपने आप को पुल आउट कर जाते हैं। तो इस तरह की हरकतें, चाहे वह किसी भी फ्रेंचाइजी क्रिकेट की बात हो जहाँ पर कि इतने हाई लेवल का मैच होता है, वहाँ पे इस तरह की हरकतें नहीं कर सकते। एंड दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल इन एनी फॉर्मेट, आइदर दैट इज़ टेस्ट, वनडे, T20 और एनी फ्रेंचाइजी क्रिकेट। सो आपको पहले ही डिसाइड करना होता अपना अपना फ्यूचर प्लान कि आप चाहते क्या हो। यदि आप अपने आप को अवेलेबल नहीं कर पाते हैं तो फिर अपने आप को आप ऑप्शन में भी ना ले जाएं, बिकॉज यदि आपके जगह पर कोई और प्लेयर का पिकअप होगा, उनका फ्यूचर बेटर हो सकता है, वो एज अ प्लेयर निखरेंगे। लेकिन आप इस तरह की हरकतें करके न केवल टीम के बैलेंस को ख़राब करते हैं बल्कि आप अपना इमेज भी ख़राब करते हैं। और इसी सब को सोचते हुए आईपीएल की टीम ने इस बार एक नया रूल लाया था कि यदि आप ऑक्शन के बाद अपने आप को अनअवेलेबल करते हैं तो आप पे 2 साल का बैन लगता है। बस केवल एक कंडीशन होना चाहिए कि आपको इंजरी ना हो, बिकॉज नो वन कैन कंट्रोल योर इंजरी। बट इधर उधर की रीज़न लगा करके यदि आप पुल आउट होते हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि आप पर बैन लगेंगे। तो इंग्लैंड के बल्लेबाज हैरी ब्रूक पर बैन लगना तय हो गया है, क्योंकि वो उन्होंने आईपीएल के रूल को ब्रोक किया है। तो आपका क्या कहना है इस पर कि क्या हैरी ब्रूक जो इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं? और अक्सर यह इंग्लैंड के बल्लेबाजों के साथ ही ऐसा क्यों होता है, या इंग्लैंड के गेंदबाजों के साथ ही ऐसा क्यों होता है कि वो अपने आप को ऑक्शन में लाते हैं, फिर कहते हैं कि मैं मेंटली डिस्टर्ब चल रहा हूँ, या मैं इस तरह की रीज़न, उस तरह की रीज़न, फैमिली रीज़न। हाँ, कोई यदि फैमिली इमरजेंसी आती है, देन आपको आईपीएल की फ्रेंचाइजी टीम भी आपको इतनी सहूलियत देती है कि आपको हर चीज़ का कंफर्टेबिलिटी वो प्रोवाइड करवाती है कि आपको कोई परेशानी ना हो। लेकिन इधर उधर की बेतुका बयान दे करके कि ऐसा है वैसा है और आप अपने आप को अनअवेलेबल कर देते हैं, तो फिर आप पर बैन लगना अच्छी बात है, क्योंकि आपके वजह से आईपीएल का भी इमेज ख़राब होता है। और नो डाउट आईपीएल इज़ कि कितना बड़ा है यार, इसका ब्रांड वैल्यू है, आईपीएल का एक ब्रांड वैल्यू, और आप उस तरह से हरकतें करके आप उनके ब्रांड वैल्यू पर आप सट्टा नहीं लगा सकते हैं। तो आपका क्या कहना है, प्लीज़ बताइए कमेंट में।